इंडिया ने 10,000 जो सोल्जर्स हैं वो चाइनीज़ बॉर्डर पे भेजे हैं। लेकिन साथ में सर हमने ये भी पढ़ा कि जो 21 जो राउंड्स हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी के, वो भी फेल हुए हैं। इंडिया ने अभी 39,000 करोड़ की डिफेंस डील को अप्रूव किया है। इसके अंदर 5 मेजर जो है प्रोजेक्ट्स होंगे, इंजन्स को बाहर से फाइटर इंजन्स को इंपोर्ट किया जाएगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इजाज़त नहीं है कि वो पाकिस्तान के नेशनल इलेक्शन जब होते हैं उनमें वोट कास्ट करिए। वी आर नॉट अलाउड टू कास्ट वोट। पाकिस्तान के नूरी और शमशीर बेस से तैयारे उड़कर जाते रहे और अफगानिस्तान के उन शहरियों को आतिश और बारूद का ढेर बना दिया गया। उनको जीते जी बच्चों को और औरतों को, जिनका इस जंग में कोई किरदार नहीं था, वो किसी एक तरफ नहीं थे, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे और उनको भस्म कर दिया गया। कि क्या इज़ इट नॉर्मल या क्या समझते हैं कि ये वाकई एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेवलपमेंट है दैट द मिलिट्री डिप्लोमेसी व्हिच इज कंटिन्यूड स्टिल 2020। इंडिया G20 की सरबराही कर रहा है। सारे मुस्लिम ममालिक के, अरब के, एशियन आगे, गल्फ आगे, बरआज़म जितने लोग हैं वहाँ पे आए हैं। अभी ताज़ा आपने उन्हें तालिबान दिए, आपने जबरदस्ती बंदूक के जोर पे वहाँ उन अवाम पे कब्जा करवाया। अमेरिका के कहने पे ऐसे ये सी पैक की गेम की वजह से सारा हो रहा था, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया ने वहाँ डैम्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे स्कूल्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान हमारा ससुराल है और हम उनकी अनचाही बहू हैं। ना रख पा रहे हैं ना निकाल पा रहे हैं। गले की हड्डियां ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। ये हम अभी वो बने हुए इनके लिए, बात और कुछ भी। 2020 के बाद एक बिल्कुल 180 डिग्री की शिफ्ट आई है इंडियन पॉलिटिकल क्लास के अंदर कि नहीं अब डिफेंस इक्विपमेंट करें। मतलब इसने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया। रिसेंटली सऊदी अरब ने इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हमें सिर्फ 100 टन खजूर मिली है, वो भी हमें 600 रुपए किलो मार्केट में मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपकी खारजा पॉलिसी के ऊपर। अभी रिसेंटली इंडिया की जो एक टीम है प्रॉपर, वो उनका अफगानिस्तान का विजिट रहा है और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया कि भाई आप जिस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर। कहते हैं कि जब जब इंडिया की डिफेंस डील होती है, चाइना और पाकिस्तान की चीखें निकल जाती हैं। जब भी चाइना ने नेगोशिएट करा है, उनके नेगोशिएशन प्रोसेस बड़े लंबे चलते हैं। इवन जब हमारे बॉर्डर पर्सन मीटिंग होती है, नॉर्मल मीटिंग्स जो होती है बॉर्डर पर्सन मीटिंग में, आई बी पार्ट ऑफ इट, यू विल नॉट बिलीव कि हमारे बॉर्डर पर्सन मीटिंग 8-8 10-10 घंटे चलती है। इंडिया इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करे, लेटेस्ट इक्विपमेंट उन्हें दे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे। सवाल ये है कि एक मुल्क कितना प्रोस्पेरिस है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। के अंदर विद इन दी एयरफोर्स के लोगों ने कहा था कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद आई थिंक इंडिया के एयर चीफ थे, उन्होंने कहा कि एयरफोर्स इज़ नॉट अ सपोर्टिंग आर्म, ठीक है, इट्स अ फुल आर्म। मतलब ये बहुत सारे मसले मसाइल हुए थे। उस वक्त बिपिन रावत साहब जो थे, ही वाज द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ एंड उस तरह की बातें ये उस वक्त की है। सो अब ये जो क्वेश्चन आता है कि ये इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया ये समझ रहा है कि शायद लैंड एयर और सी से जो है वो हमला होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लैंड एयर सी से हमला होगा। हमला जो है वो बिल्कुल आपकी जो जो स्ट्रेंथ होती है आप उसके ज़रिए हमला करते हैं। आप ये नहीं देखते कि अगला किस चीज़ में तैयार है। आप जिस चीज़ में, वो कहते हैं ना, इफ़ यू नो योर सेल्फ एंड इफ़ यू नो योर एनिमी देन यू कैन विन 100 बैटल्स। तो वो इसीलिए आई थिंक द चाइनीज़ नो इंडिया कि इंडिया अपनी एयरफोर्स भी स्ट्रेंथन कर रहा है, ग्राउंड सोल्जर्स भी अपने बढ़ा रहा है, इंडियन नेवी पे भी बड़ी इन्वेस्ट कर रहा है। और इस वक्त देखा जाए तो इंडिया अलॉन्ग विद द अदर क्वाड पार्टनर्स 4 बड़ी नेवीज़ हैं जो कि काम कर रही हैं। सो ये चीज़ें पता चलती हैं कि मामलात कोई इतने अच्छे नहीं हैं और समहाउ उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना एक निज़ाम को चलाया हुआ है, वो रोकना भी नहीं चाहते और चलाना भी चाहते हैं कि कहीं भी चीज़ें स्टक ना हों, यानी कि ये ना हो कि इकॉनमी जो है वो बंद हो जाए या इकनॉमिकली हम उस तरह इंगेज ना कर सकें। सो ये चीज़ें बताती हैं कि इंडियंस एक तरफ वो मैरीटाइम एरिया में बड़े प्रोएक्टिव हैं, दूसरी तरफ वो चाइना पे के बॉर्डर पे अगर 10,000 फौजी उन्होंने भेजे हैं तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैं इसको एक मामूली चीज़ नहीं समझता। एंड देन जो चाइनीज़ की तरफ से शोर आया है वो शोर भी काबिल ज़िक्र है इस सेंस में लगता है कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट और यूनिटी की कमी है और हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं।
अगर हम रूट कॉजेज़ पे देखें तो बहुत सारी वजूहत हैं जो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। नहीं, चाइना को बीट कर सकते हैं क्या, जैसे हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी? देखिए, पाकिस्तान और चाइना बहुत अच्छे दोस्त है, तो दोस्तों को कम्पीट नहीं करते, पाकिस्तान की ये थॉट है। क्या बात है, यानी कि चाइना है भाई, रहो तुम लोग दूसरे नंबर पे, हमारी तरफ नहीं। हम कभी नहीं, गुनाह हो जाएगा अगर हम सोच लेंगे कि हमने तुम लोगों से आगे बढ़ना है। पाकिस्तानियों का और उधर के पॉलिटिकल सिचुएशन का हाल ये है जो मैंने आपको बताया ये, लेकिन उसको कवर वो इस तरीके से करेंगे कि वो हमारा दोस्त है तो हम उसको कम्पीट नहीं करेंगे। हम चाइना को क्या समझते हैं? क्या हम चाइना के गुलाम है, दोस्त है, दुश्मन है, कौन है हम कहते हैं चाइना के दोस्त हैं लेकिन असल में हम गुलाम हैं उनके क्योंकि जितनी हमारे यहाँ पे देखें चाइना की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं बहुत ज़्यादा। चाइना का शुक्रिया, पाकिस्तान को साथ रखा हुआ है उसने। क्या बात है, चाइना बिल्कुल सही बात है, उसका शुक्रिया। जाहिर है हर चीज़ हमारी चाइना से आ रही है। ये देखिए, ये जो पीछे वाला कवर है फ़ोन का, ये भी चाइना का है। मेरे पास खुद चाइना की इतनी सारी चीज़ें, आप लोगों की भी यहाँ पर ढेरों, ये बैग भी चाइना का ही होगा। मैं तो कह रही हूँ मेरा दिल भी मेड इन चाइना यार। अच्छा, मुझे बताया कि भारत इतना पावरफुल हो गया कि वो डंके की चोट पर उनको आगे जाकर जवाब दे काउंटर कर रहे हैं। इंडिया बदतमीज है, बात खत्म। क्यों? मुझे आपको बदतमीज ही है शुरू से ही। यार लाइक मजहब नहीं सही उनका, मैं कहती हूँ वो पूरे के पूरे ही नहीं सही, अजीब। देखिए, हम किसी के मजहब पे बात नहीं कर सकते ऐसे, फिर चाइना का तो कोई दीन मजहब ही नहीं है भाई, इसलिए तो आगे बढ़ते जा रहे हैं हम सब। मजहब के नाम पे तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे आप देखें 80% लड़ाई क्या है, मजहब के नाम पे तो लड़ाई है यहाँ पे। मैं खुद गिलगित से हूँ, तो वहाँ पे क्या लड़ाई है? 80% वहाँ पे सुन्नी शिया लड़ाई है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। चिलास पे आप चले जाएं, जिस एरिया में जाएं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है? रिलीजन हमारी एक ग्राउंड रियलिटी। इंडिया से हमें क्यों नफरत है? हम जैसे हैं, हमारा कल्चर सेम है, ज़ुबान सेम है, खाना सेम है, हमारी रूट सेम है। हमारा मसला क्या? रिलीजन। क्या पाकिस्तान और इंडिया इंडो पाक मुसलमानों के नाम पे नहीं हुआ था कि मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते? हमारा ग्राउंड रियलिटी पे एक प्रॉब्लम है विच इज़ आ रिलीजन, और ये मसला जब कि चाइना लार्जली अपने आप को एक इनोसेंट के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये आप ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी, बट इन रियलिटी वो जो 21 मिलिट्री डिप्लोमेसी के राउंड हुए हैं उसमें भी तो कुछ नहीं निकला। सो इट मीन्स के इंडिया बड़े स्लो एंड स्टैडली स्टेप्स ले रहा है। इंडिया हर रोज़ ये समझ रहा है, सोच रहा है कि अगर चाइनीज़ जो हैं दे सिटिंग विद अस ऑन द टेबल बट दे डू नॉट डिसाइड ऑन एनीथिंग, देन व्हाट टू डू। सो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि दे आर टॉकिंग बट दे आर नॉट डिसाइडिंग। सो चाइना बार बार एक चीज़ कह रहा है कि हम भी कमिटेड हैं फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, लेकिन ये इंडिया भी कह रहा है कि वी आर कमिटेड फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी। लेकिन इंडिया ये भी कहता है जी कि हम कोर्सिव नहीं हैं, कोर्सिव पावर नहीं है, और वी वांट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और लॉन्ग टर्म टेंशन्स दूर की जा सकें।